समस्त राक्षस जाति को संदेश भेजो, सभी तैयार रहे, क्योंकि सुग्रीव की वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर दिया है। सभी पे संदेश भिजवाओ कि राक्षस जाति इस समय संकट में है। सभी पे संदेश भेजो। आप राय दो नाना श्री, हमें क्या करना चाहिए? लंकेश, मेरे हिसाब से युद्ध में आज बेटा इंद्रजीत को भेजना चाहिए। नहीं नाना श्री, युद्ध में हम स्वयं जाएंगे। नहीं नहीं लंकेश, नहीं नाना श्री, इंद्रजीत लंका का भविष्य है। मैं इसे भेज कोई गलती नहीं कर सकता। ये लंका का भविष्य है। नहीं लंकेश, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नाना श्री, आप देखिए तो आज युद्ध में मैं जाऊंगा और उन दोनों वनवासी लड़कों के सर काट उनको ठोकर मारते हुए लेके लंका आऊंगा और ये युद्ध आज ही समाप्त कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं जाना। आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? जब तक आपका पुत्र मेघनाथ जिंदा है, लंका की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बेटा, तुम जानते हो तुम लंका का भविष्य हो। तुम्हारी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम तुम्हारे पिता हैं बेटे, पिता। पिताश्री, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। आज मेरे अंदर ज्वाला धड़क रही है। मैं जब तक उस लक्ष्मण का सिर काट कर आपके चरणों में नहीं फेंक दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर भी बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो लंका अनाथ हो जाएगी। पुत्र विचार करो, मुझे ही जाने दो। नहीं पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। फिर ठीक है, अगर तुम्हारा मन है जाने का तो तुम जाओ और उन वनवासी लड़कों में मार के आना में जाओ। तुम्हारी विजयी होगी, विजयी होगी। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर की बेटा, जय शंकर के पिताश्री। मंत्रीवर, हमारे पुत्र मेघनाथ की चारों ओर से सुरक्षा रखना। जाओ। ठीक है महाराज, जय शंकर की। हे वृक्षण जी, ये सामने इतनी गर्दों गुबार कैसे है और युद्ध के लिए कौन आ रहा है? ये प्रभु, आज लंका की ओर से रावण के पुत्र मेघनाथ ने युद्ध की बागडोर संभाली है। यह बड़ा ही चतुर और होशियार है और अव्वल दर्जे का मक्कार है। ठीक है वृक्षण जी, क्योंकि आज युद्ध का पहला दिन है, इसलिए रामादल की तरफ से युद्ध की कमान मैं संभालूंगा। नहीं नहीं भैया, मेघनाथ के साथ युद्ध करने की आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें पहले दिन भेजकर जोखिम नहीं उठाना चाहता भाई, इसलिए आज पहले दिन की कमान मुझे सौंपने दो। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए और किसी प्रकार की कोई चिंता ना करिए भैया। ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ भाई और जल्द से जल्द विजयी होकर लौटो। जो आज्ञा भैया। विजयी भाव। हे हनुमान जी, हे सुग्रीव, अंगद, नल, नील, आप लक्ष्मण के साथ जाइए और इनके साथ युद्ध की बागडोर संभालिए। जो आज्ञा महाराज।
जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। जय श्री राम।
अब दिखाओ जो युद्ध का निराला ढंग अभी अचुअत गोर हाथी घोड़े तेरे मारू कतल अरसवा कर दूंगा धुक बंद कार रूप लेऊंगा साधु राम गुरु मेरे ज्ञान की लगातार साधु राम गुरु मेरे ज्ञान की लगातार कर मेघनाथ होशियारी जय सतारी कायर हो सो भग जावे कायर हो सो भग जावे सूरे रण में चाले की तेज कटारी वीर कहलाते हो जो तुम युद्ध में आकर तो देखो युद्ध में आने से पहले हो युद्ध में आने से पहले जरा अंजाम सोच लो वीर कहलाते हो जो तुम युद्ध में आकर तो देखो युद्ध में आकर तो देखो ये सूरज चांद और तारे चले मेरे इशारों पर चले मेरे इशारों पर हुकूमत है मेरी दरिया समुंदर और किनारों पर समुंदर और किनारों पर मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ मगर फिर तरस आता है मेरे जैसे बेचारों पर नहीं बैठा हुआ कोई करो के मेरी राहों को वीर कहलाते हो जो तुम युद्ध में आकर तो देखो उठे जो आंख मेरी और उन्हें मैं फोड़ के रख दूं अरे हाँ फोड़ के रख दूं अरे जो हाथ तो उस हाथ को मैं काट के रख दूं अरे हाँ काट के रख दूं जो नावाकिफ है मुझसे आज उनसे जाके ये कह दो खंजर के नीचे आया उसे फिर काट के रख दूं नहीं बैठा हुआ कोई करो के मेरी राहों को वीर कहलाते हो जो तुम युद्ध में आकर तो देखो युद्ध में आने से पहले हो युद्ध में आने से पहले जरा अंजाम सोच लो
अब ये बालक हमें शिक्षा देंगे। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ थारे है किरपानों की, मिष्ठानों के बाजार नहीं। ये शूरपणखा की नाक नहीं, ना पीछा पाली बादल का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये नहीं लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा दूध नहीं, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जा रघुवंशी उचित रणभूमि छोड़ने में, नहीं तो ताड़कावध वाला अभिमान चोर हो जाएगा। कार भूषण अक्षय कुमार वाला बदलापूर्ण हो जाएगा। अरे मेघनाथ सुन मेरी बात, तू अपने जान बचाइए। रणभूमि में आकर ना तू मत नसीस गवाइए, गवाइए मत नसीस गवाइए।
को मार डालूंगा। गाजर मूली की तरह काट डालूंगा सबको। खड़ा हो लक्ष्मण, खड़ा हो। मैदान में तेरे सामने खड़े हुए ना। ये लक्ष्मण तो कोई बहुत बड़ी शक्ति मालूम पड़ता है। अब तक तो खेल खिलाता था, अब हाथ चाहे की बारी है। इस शक्तिमान का रूप था, आप पहुंची बात तुम्हारी है। यह शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसलिए सबर और रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। मैं इंद्र जीत इस दुनिया में आज लखन जीत के नाम का। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जो शस्त्र युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध में क्या हानि है। कितने ही आज गिरे हो तुम, ब्रह्मा वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, इसलिए सर झुका हमारा है। क्या चिंता ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। पितरों का कुछ घड़ियों में अत्यंत ध्यान में आता है। ओम ब्रह्मा देवाय नमः। ओम ब्रह्मा देवाय नमः। ओम ब्रह्मा देवाय नमः। ओम ब्रह्मा देवाय नमः।
आया था, आज ये मेघनाथ ने इसे मौत के घाट उतार दिया और इसे उठाकर मैं अब लंका में ले जाऊंगा। भगवान आंखें खोलिए भगवान, कुछ बोलते क्यों नहीं भगवान? भगवान बोलिए, हम प्रभु राम को क्या मुख दिखाएंगे? हमने आपके साथ भेजा था। लखन जरा कुछ बोलिए लखन, हे लखन कुछ बोलिए। आपने सही कहा। हनुमान जी उठा लो। मूर्छित लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं युद्ध के मैदान से। हनुमान जी सभी रामादल के ये हनुमान जी, अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ है? मेघनाथ ने परम शक्ति का उपयोग किया है प्रभु, और लखन ने परम देव का मान रखते हुए इसे स्वीकार कर लिया प्रभु। लक्ष्मण जी को मूर्छा आई है प्रभु। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। नहीं हनुमान जी, लक्ष्मण तो मेरा वीर भाई है, वो तो शेर है। तुम झूठ बोल रहे हो। देखना, मैं भी बुलाऊंगा और मेरा भाई मेरी बातों का जवाब भी देगा। लक्ष्मण, 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 आंखें खोल मेरे भाई, आंखें खोल मेरे भाई। इस युक्ति में मुंह मत मोड़ लक्ष्मण, ऐसा मत कर लक्ष्मण। तू मेरी एक आवाज पर दौड़ा चलाता था भाई। आंखें खोलो लक्ष्मण। हाय विधाता, ये तेरी कैसी लीला है? लक्ष्मण, तेरे बगैर मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा मेरे भाई। आंखें खोलो लक्ष्मण। मुझको बता तो लक्ष्मण, हालत तेरी
भाई, अभी तक तूने पलक नहीं झपकाई भैया। देखो भैया, तेरा भाई रो रो के तुम्हें पुकार रहा है। इतने निर्मोही मत बनो लक्ष्मण, इतने निर्मोही मत बनो मेरे भाई। हो जालिम मेघनाथ, आज तेरा दाव चल गया। जो तू मेरे भाई को मार कर निकल गया। हो निर्दयी रावण, आज अवश्य ही तेरे घर में घी के दिए जलते होंगे, लेकिन याद रख, रणभूमि में जिस दिन तू मेरे सामने आएगा, मैं तेरा वध करूंगा रावण, मैं तेरा वध करूंगा। उठो भैया, उठो भैया, जागो भैया। हे प्रभु, सब्र कीजिए, हौसला रखिए प्रभु, सब ठीक हो जाएगा प्रभु, हौसला रखिए। लक्ष्मण, तू मुझे बिल्कुल ही भूल गया भाई। जान मुझे पहचान है मेरे, तुम बिन लक्ष्मण को निभावे।
आंखें खोलो भैया, देखो तेरा भाई तुझे पुकार रहा है। भाई इतने निर्मोही मत बनो लक्ष्मण, मत बनो। लक्ष्मण अपने भाई पर यूं सितम मत करो लक्ष्मण। तेरे बगैर मैं सीता को रावण की कैद से कैसे छुड़ाऊंगा भैया। अब और सितम न करो भैया, दुख सीना तोड़ दिया है, तोड़ दिया। अब और सितम न करो भैया, दुख सीना तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बस एक सहारा था तेरा, तूने भी अपना मोड़ लिया है, मोड़ दिया। अब और सितम न करो भैया। मेरी नाव को तूने है भैया, मझधार में लाके छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब और सितम न करो परिवार छूटा, परिवार छूटा, और साथ में अपना छूट गया। सिर पिताने उनका बैर हुआ, सीता से नाता टूट गया, सीता से नाता टूट गया। तूने नाव को मेरी है भैया, मझधार में लाके छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब और सितम न करो भैया। लक्ष्मण भाई सब्र कीजिए प्रभु, सब्र कीजिए। कैसे सब्र करूं हनुमान जी, कैसे सब्र करूं। हे प्रभु, आप अगर धीरज नहीं रखोगे तो हम सबका क्या होगा प्रभु? होना क्या है को प्रभु, प्रभु अपने आप को संभालिए, संभालिए प्रभु, हिम्मत कीजिए प्रभु। कैसे लौटूंगा मैं, क्या मुख दिखलाऊंगा मैं। ये भी दिखाइए क्या कर दिया मेरे प्रभु को इतना कष्ट। मूर्छित लखन बेसुध मति, संकट हरो है महारथी मेरे
मुझे तो अभी नहीं जंगलों में कोई न कोई उपाय बदर भटक के मर जाना है। कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा भगवान। विधि ऐसा नहीं कर सकता भगवान, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप धर्म की मौत के साथ जीवन मरण का ये संघर्ष यही समाप्त नहीं प्रभु, नहीं यही समाप्त होता है हनुमान जी। नहीं प्रभु। विभीषण जी मुझे माफ कर देना विभीषण जी, मैं मेरे भाई के बगैर अपना वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। भगवान सब ठीक हो जाएगा भगवान। कैसे ठीक होगा हनुमान जी, कैसे ठीक होगा? आप नहीं जानते मैं अयोध्या से क्या क्या कस्में क्या क्या वादे लेकर आया था। लक्ष्मण और सिया के बगैर मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। विधाता में इतनी शक्ति नहीं है भगवान कि आपसे आपके अपने भाई को दूर कर सके। जरूर विधाता परीक्षा ले रहा है भगवान, जरूर परीक्षा ले रहा है। ये नहीं होगा भगवान, हौसला रखिए भगवान, हौसला रखिए। तेरी मौत से भाई मेरा सीना चकनाचूर हुआ, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। तेरी मौत से भाई मेरा सीना चकनाचूर हुआ, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। पूछेगी तेरी माता लक्ष्मण का साथ नहीं आया, कहेगा शत्रुघ्न आकर के कहा मेरी माता जाया। तेरी मौत को अवधपुरी के लोगों ने जब सुन पाया, कहेंगे नारी खातिर अपने भाई को मरवाया। कहेंगे नारी खातिर अपने भाई को मरवाया। किस किस को क्या कहूँगा मैं तो सभी तरह मजबूर हुआ, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। हौसला रखिए भगवान, हौसला रखिए। राज भविष्य मांगेगा तो उसको क्या उत्तर दूंगा। कहेगा लाओ मेरी अमानत तो क्या उसको सर दूंगा। अरे कुर्बान हुआ मुझ पर मैं तुझ पे अपना सर दूंगा। बोल नहीं तो भाई मैं भी अभी खात्मा कर लूंगा। बोल तू मेरे भाई मैं अभी खात्मा कर लूंगा। जुआ जरा सी हिला तो लक्ष्मण क्यों इतना मगरूर हुआ, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। तेरी मौत से भाई मेरा सीना चकनाचूर हुआ,
भगवान। लक्ष्मण, अब तो मेरे आंसू भी खत्म हो गए मेरे भाई। सब ठीक हो जाएगा भगवान, हौसला रखिए। हे विभीषण जी, आप ही कोई उपाय बताइए। हे प्रभु, आप चिंता मत कीजिए। लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहता है, जो सभी प्रकार के रोगों की औषधियों का जानकार है। विभीषण जी, तो जल्दी कीजिए ना, मेरे भाई का हाथ मुझसे छूटता जा रहा है। आप किसी तरह सुषेण जी को बुलाइए। विभीषण जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कैसे भी करके मेरे भाई की जान बचा लीजिए विभीषण जी। हे प्रभु, सुषेण वैद्य को लंका से वही ला सकता है जो लंका के बारे में जानकारी रखता हो। मेरा जाना तो वहां उचित नहीं है। हनुमान जी को आप ये कार्य दे सकते हैं प्रभु। जाइए हनुमान जी, शीघ्र जाइए और सुषेण वैद्य जी को जल्द से जल्द यहाँ लेकर आइए। जी प्रभु। जाइए हनुमान जी, हम आपका बेसब्री से इंतजार करें। मैं अभी जाता हूँ प्रभु, और जल्द से जल्द जाइए। सुषेण वैद्य को लेकर आता हूँ प्रभु। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। जय श्री राम। हेलो, यही है वैद्य सुषेण जी का घर, जैसा कि विभीषण जी ने बताया था। जय श्री राम। लगता है वैद्य जी सो रहे हैं, नींद से जगाना उचित नहीं, इसलिए मैं इन्हें घर समेत ही ले चलता हूँ। जय श्री राम। कौन है? कौन है? ये क्या कर रहे हो? भैया मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? जय श्री कौन है? राम। अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम? आपको राम ऐसे मिले कैसे? हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। राम कौन हो को तुम? जा रहा हूँ। कौन हो? मैं हनुमान हूँ, जिसने लंका जलाई थी। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। जय श्री राम। हे प्रभु, मैं सुषेण वैद्य को ले आया हूँ प्रभु। हाँ हनुमान जी, जल्दी इनको जगाइए और ये जल्द से जल्द लक्ष्मण का इलाज कर ये सके। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? सुषेण जी, बाहर आइए। ये मुझे कहाँ ले आए हो? कहाँ आ गया मैं? है वैद्य जी, जरा मेरी बात सुनिए। उठना जरा है वैद्य जी, बेड़ा मेरा जाता बाहर। उठना जरा है वैद्य जी, बेड़ा मेरा जाता बाहर।
ये मैं कहाँ आ गया? हे वैद जी, आप रामादल में आ गए हैं और मेरे प्रभु लखन के प्राण खतरे में हैं। आप चला इन्हें देखिए। आप ही प्रभु कहिए इनसे कुछ। हे वैद जी, मेरे भैया लक्ष्मण को शक्ति वार लगा है और वो डर पल डर मौत के मुंह की तरफ अग्रसर है वैद जी। हे राम जी, जरा मेरी बात सुनिए। घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा ये तिलक कपटी के पैरी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम, जो आज्ञा देते हो बोलो तो धर्म किया जाए। हे वैद जी, एक वैद के लिए तो उसके मरीज का जीवन मरण ही सर्वोपरि होता है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ वैद जी, कृपया करके मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लीजिए वैद जी। लक्ष्मण के प्राण बचा लीजिए। वैद जी, ऐसी तो कोई नीति नहीं है। किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है वैद जी। है प्रभु सचमुच धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर दर्शन पाकर चैतन्य हुआ। हे प्रभु, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है सेवा स्वामी की करने को। हे प्रभु, इतने अधीर न हो, मैं भी आता हूँ और लक्ष्मण जी को देखता हूँ। आइए वैद जी, जरा जल्दी आइए। आइए वैद जी, जल्द से जल्द उपचार कीजिए। बताइए वैद जी। बोलिए वैद जी, लक्ष्मण ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ तो बोलिए। प्रभु, खाल तो बहुत गहरा है और शरीर से खून भी बहुत से बह चुका है।
मेरे पास इस वक्त इसका कोई उपचार नहीं है। ऐसी बातें मत कीजिए वैद जी, मैं लक्ष्मण के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा वैद जी। प्रभु थोड़ा हौसला रखिए और मेरी बात सुनिए। ना मेरे बस की बात, ना मेरे पास दवाई, ना मेरे बस की बात, ना मेरे पास दवाई। बहुत बुलाया ना आँख उघाड़ी, बहुत बुलाया ना आँख उघाड़ी, बहुत टटोला पाई नाड़ी। ठंडा पड़ गया घाट, परिणत में गरमाई। ठंडा कुछ तो उपाय होगा वैद जी, ऐसी बातें मत करें वैद जी। मुझे मिर्च पीपल गिरा, हल्दी धनिया कूंद कबीरा। सूखे मिर्च पीपल गिरा, हल्दी धनिया कूंद कबीरा। चूरन धातु और रात रह गई घड़ी घराई, ना मेरे बस की बात। प्रभु फिर भी एक उपाय है। ऐसा कोई वीर जो होवे, ऐसा रात रात में वापस आए। होते की बर्बाद जिंदा कर दो भाई, होते की बर्बाद जिंदा कर दो भाई। मेरे बस रात रात में बूटी लेके इतने कम समय में कौन वापस आएगा वैद जी? प्रभु हनुमत के होते आप अधिपत होइए प्रभु। जब तक हनुमत की जान न जाने कुछ अनर्थ नहीं होने देगा प्रभु। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हे नाथ कहो तो तब मैं जाऊं, सूरज को पकड़कर खा जाऊं, या उसके शत्रु राहु को उसी के द्वार बिठा आऊं। हे नाथ कहो तो चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ूं मैं, उसमें से अमृत निकले जो लक्ष्मण के मुख में छोड़ूं मैं। भूतल में हो या तब में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास वहीं जाकर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाइए उसका रंग रूप कैसी है, कहाँ मिल जाएगी रघुराई। अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। जय श्री राम। उठो बलवीर आगे बढ़ो, औसत तुम ले आओगे। उत्तर में जो द्रोणगिरी है, औसत वहीं पर पाओगे। संजीवन बूटी कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। अगर भोर तक नहीं आई तो समझो जान निकलती है। हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रात रात में बूटी अवश्य लेकर आऊंगा, नहीं तो मैं जीवन भर आपको अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। प्रभु आज्ञा दीजिए। जाइए हनुमान जी, जाइए। जय श्री राम। राम ही राम पुकारो, श्री राम नहीं मोर सुधली, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोर सुधली, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जा
राक्षसों का भेजा हुआ राक्षस काल नेमी है जो आपको रास्ता भटकाने के लिए यहाँ बैठा है। इसका संहार कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। द्रोणागिरी पर्वत तक तो मैं पहुंच गया, पर यहां तो बहुत सी बूटियां हैं। मैं इनमें से कैसे पहचान करूं कि इनमें से संजीवन कौन सी है? हाँ, वैद्य जी ने बताया था कि वो ज्वाला की तरह चमकती है, मुझे ध्यान देना चाहिए। है यहां तो सभी बूटियां ऐसी हैं जो ज्वाला की तरह चमक रही है। गलती हो गई, सुशेल वैद्य जी को साथ लाना चाहिए था, पर अब ये नहीं हो सकता। लगता है पूरा का पूरा पहाड़ ही लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, पहाड़ ही लेकर जाता हूं। ओहो, रात्रि बीतने को है, कहीं ऐसा ना हो मैं लेकर चलूं और उधर सूर्य उदय हो जाए। इसलिए मुझे सूर्यदेव से एक प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि मेरे पहुंचने से पहले वो वहां उदय ना हो। हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है। लंका के बीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मेरे जाने से पहले भी किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंच जादू में, बस तभी प्रकट हो ना भगवान, जब संकट निशान मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से सभी कारोगे। आतुर की अवस्था को होकर करुणात निहारोगे, अन्यथा अक्षमा करना दिनकर अजनी तनय से पाला है। बचपन से तुम जान रहे हनुमत कितना वाला है। मुख में तुमको डर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा, लगन का तुझा मोचन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरे पहाड़ को उठा के चल दिए हैं हनुमान जी, क्योंकि बूटी जैसी बताई थी वैसी बहुत सारी बूटियां। ये तो बहुत ही विशाल राक्षस जैसी कोई आकृति लग रही है जो रामादल की तरफ जा रहा है। जैसा कि ज्ञात हुआ है, भैया राम और रावण के मध्य युद्ध चल रहा है। ये जरूर कोई असुर है, मुझे इसको अभी रोकना होगा। ये तो कोई राम भक्त लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? हे भाई, तुम कौन हो? ये राम नाम की महाधुनी, ये मधुर आवाज लगाई है। हे भैया, आप कौन हो और आपने राम जी का नाम कैसे लिया? मैं उनका छोटा भाई भरत हूं भैया। आपको श्री राम की कसोगन है भैया, मुझे सब बताओ भैया। सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन कानों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शन का इन लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय
प्रभु, हे भरत जी, वहां मेरे प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है। उसके पुत्र इंद्रजीत ने लखन को ब्रह्म शक्ति से घायल कर दिया है। अगर मैं सुबह होने से पहले रात रहे में वहां नहीं पहुंचता हूं तो भ्राता लक्ष्मण के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे प्रभु। हे विधाता, ये मैंने क्या कर दिया? हे लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम धन्य हो जो रहते हो उनके चरणों में, जीते हो उनके चरणों में और मरते हो उनके चरणों में। ये भरत बड़ा दुर्भागी है जो काम ने राघव के आया है। मैंने तो अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवाया है। हे भैया, आप उठो भैया, मैं आपको मेरे अमोघ बात पे बैठा दूंगा भैया, और आप उस पर बैठकर द्रुत गति से चले जाना भैया। श्री राम के बल से मैं आपको रात ही रात में वहां पहुंचा दूंगा भाई। श्री राम कृपा से हे प्रभु, मैं राम कृपा से बहुत जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा भैया। उनके नाम में वो शक्ति है जो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है भैया। आपको इतनी आवश्यकता नहीं है भैया। हे भैया, जब भगवान राम के नाम की शक्ति बाणों में भर सकती है तो मेरे घायल शरीर में भी प्रभु श्री राम की भक्ति है। अब दीजिए आशीर्वाद प्रभु। जाएगा हनुमान सचिव, निसी ही में श्री राम कृपा से पहुंचेगा यह हनुमान सचिव। हे भरत जी, आज्ञा दीजिए। हे भैया, तो और जैसी प्रभु इच्छा शिखर से शिखर जाकर उनकी सहायता करो भैया। जी प्रभु। जय श्री राम। हनुमान जी वहां से संजीवन बूटी लेकर निकलते हैं। सुग्रीव जी, हनुमान जी को गए हुए काफी समय हो गया है और आज तो जालिम रात भी बहुत थोड़े हुए जा रही है। पता कीजिए सुग्रीव जी, पता कीजिए हनुमान जी वापस लौटे हैं या नहीं लौटे। हो जालिम रात, आज की रात जरा धीमे चल। तेरी गति में ही मेरे भाई के प्राण अटके हैं।
तो सांस लक्ष्मण की सांस के साथ ही अटकी हुई है सुग्रीव जी। अंगद बेटा बताइए, कुछ तो खबर दीजिए। वो सामने प्रकाश नजर आ रहा है प्रभु। शायद सूर्य उदय होने को है। प्रभु ऐसा मत कहिए, मुझे तो वे साक्षात हनुमान ही नजर आ रहे हैं प्रभु। क्या क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कीजिए राज जी, जल्दी कीजिए राज जी। लीजिए प्रभु। हनुमान जी, एक बार फिर मैं आपका ऋणी हो गया हनुमान जी। ऐसा नहीं कहिए प्रभु, यह मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था प्रभु। वैद जी जरा जल्दी कीजिए। हनुमान जी, पूरा का पूरा पर्वत ही उठाना है। हे सुसेन जी, मुझे इनमें से संजीवन का ज्ञान नहीं था। मुझे लगा अगर मैं गलत औषधि दे गया तो एक बार फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पूरा पर्वत ही ले आया वैद जी। चलो अच्छी बात है। हे वैद जी, कृपा कीजिए। हे प्रभु, भ्राता लक्ष्मण अब जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। हाँ हाँ हनुमान जी, विधाता करे ऐसा ही हो। भाई आज तो बहुत गहरी निद्रा में सोए, मैंने तो प्राण ही निकाल दिए थे। श्यापति राम